हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट साथ के साथ काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। गाइस आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो मार्केट है अभी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। और देखें तो मंडे को भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। आज के दिन यानी कि आज ट्यूसडे का दिन है, तो आज मार्केट बढ़ चुका है। बट मार्केट बार बार आपको मौका दे रही है बाई करने के लिए। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है तो आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो उसके लिए भी एक काफी अच्छा खासा मौका हो सकता है आपके लिए। तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं गाइज अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। और गाइज अगर आपको पता नहीं है कि लमसम में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि लमसम के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो गाइज बात करते हैं आज का। तो गाइज आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। और देखे गए तो इस तीनों म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन है। एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसने पिछले एक साल में 54% का रिटर्न दिया हुआ है, और एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसने लास्ट 3 ईयर में आपका 40% का रिटर्न दिया हुआ है। और एक म्यूचुअल फंड की बात करें गए तो उसने पिछले 5 सालों में आपके 3 लाख रुपए को 7.5 लाख रुपए बना दिया है, यानी कि डबल से भी ज्यादा करके दिया हुआ है। तो गैस इसी तीनों म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है और ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप मिस नहीं करेंगे। कैसे बता दूं कि इस चैनल पे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और आपके पर्सनल फाइनेंस उसी से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं मैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, ताकि एक भी अपडेट्स या फिर जो रिव्यूज है म्यूचुअल फंड का वो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं आज के अपना टॉपिक पे। बात करते हैं कंपैरिजन के ऊपर। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक्सिस मिड कैप फंड, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और तीसरा जो है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो इसी तीनों के ऊपर कंपैरिजन करेंगे एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि तीनों में से बेस्ट कौन सा हो सकता है आपके लिए। तो इसके लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर यूज किया है, और सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो कैसे एईएम की बात करें तो जो एक्सिस मिड कैप फंड है इसका जो एईएम है वो आपका 16,754 करोड़ का। वहीं बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एयूएम है वो है आपका 4,363 करोड़ का। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो एयूएम है वो आपका 269 करोड़ का। अगर यहाँ पे देखें तो जो आपका क्वांट मिड कैप फंड है इसका एयूएम बहुत ही कम है। और बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो एयूएम है वो सबसे ज्यादा है, अराउंड 17,000 करोड़ का। तो गाइज बहुत ज्यादा कम भी होना ठीक बात नहीं है और बहुत ज्यादा भी होना ठीक बात नहीं होता है। बहुत कम होना ठीक बात क्यों नहीं होता है, तो गाइज मैं बता दूं कि अगर कोई म्यूचुअल फंड है जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत कम है, अगर बाई चांस अगर उसमें रिडम्पशन का प्रेशर आ जाता है, इन दैट केस वो फंड सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो फंड लिक्विडेट हो जाएगा गाइस। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कम होना भी अच्छी बात नहीं है। और वहीं बात करें गाइस बहुत ज़्यादा होने का, तो ये भी अच्छी बात नहीं माना जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक फंड मैनेजर के लिए काफ़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो सकता है टू मैनेज दैट फंड, क्योंकि इसका ईवीएम बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड वो काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका ईवीएम ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। तो गाइस ये रही बात आपका एयूएम का, और यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर निकल के आ रहा है। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, और यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो के केस में तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.47% का है। बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का है। एंड बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.5% का। तो यहाँ पे देखें तो तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा आपका क्वांट मिड कैप फंड है। और वहीं पे बात करें गैस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज 0.9 है, यानी कि तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से तो कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। लेकिन बात करें इस तीनों फंड का आपस में कंपैरिजन का, तो यहाँ पे आपका सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसीलिए गाइस यहाँ देखें तो इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो भी आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का। पास्ट परफॉर्मेंस दो तरीके से देखेंगे गाइस कि लमसम इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न्स रहा है पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में, एंड एसआईपी का क्या रिटर्न्स रहा है वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, और यहाँ पे देखें कि लास्ट 1 ईयर में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फंड का। तो बात करें गाइस एक्सिस मिड का फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो इसने जो रिटर्न दिया हुआ है वो है आपका 26.12% का। बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो गाइस 42.30% का है। एंड बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो गाइस इसने मोटा मोटी 54% का रिटर्न दिया हुआ है। एग्जैक्टली बात करें तो 53.68% का। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें गैस, तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस किया है वो है आपका 30.15% का। तो गैस लास्ट 1 ईयर में देखिए तो आपका क्वांट मिड कैप फंड है वो काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पे बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट
क्वांट मिड कैप फंड जो है इससे बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब चलिए बात करते हैं लास्ट 3 ईयर में कौन सा फंड है जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो अगर देखें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो रिटर्न है वो है आपका 26.28%। वहीं बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका लास्ट 3 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 39.33%, मोटा मोटी 40% का राउंड का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसने लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 33.83%, मोटा मोटी 34% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसने लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 25.40% का। तो गाइस यहाँ पे तीनों के तीनों ही फंड देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बट एक्सिस मिड कैप फंड है वो मोटा मोटी देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही घूम रहा है। एंड क्वांट मिड कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो काफी बेहतर करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। स्पेशली बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये मोटा मोटी 40% का रिटर्न दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर नजर आ रहा है इन लास्ट 3 ईयर। अब बात करते हैं गाइस लास्ट 5 ईयर में किसने कितना बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसने लास्ट 5 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 21.89%, मोटा मोटी 22% का। बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसने लास्ट 5 ईयर में देखे तो मोटा मोटी 22.29% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसने जो लास्ट 5 ईयर में परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 22.65%। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो मोटा मोटी 16.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ भी देखें तो तीनों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दे रहा है। स्पेशली बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये 22.65% जो कि सबसे ज्यादा है। और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो ये भी एकदम आसपास ही खड़ा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। वहीं बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका भी जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, ये भी मोटा मोटी 22% के आसपास दे ही रहा है रिटर्न। तो लास्ट 5 ईयर में देखेगा तो तीनों ही फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो ये सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मार्जिनली सही लेकिन बेटर परफॉर्म करके दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इन टर्म ऑफ लमसम रिटर्न्स, तो आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है वो काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में भी देखे तो इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। एंड लास्ट 3 ईयर में भी देखे गए तो इसने 34% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसीलिए गाइस इन टर्म ऑफ लमसम रिटर्न देखे तो आपका क्वांट मिड कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। तो ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। अब गाइस चलिए बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, कि अगर किसी ने 5 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया होगा तो उसको आज के डेट में कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे बात करते हैं एसआईपी का, और एसआईपी रिटर्न्स में देखें गाइस कि किसी ने 5 साल पहले 5000 पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है तो आज के डेट में उसको कितना अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। तो बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है इन टर्म ऑफ एसआईपी रिटर्न, तो ये 23.63% का रिटर्न दिया हुआ है। बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 31.64%। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसने लास्ट 5 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो है 29.58% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड में सबसे बेहतर जो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि 32% का अराउंड रिटर्न दे रहा है। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो क्लियरली आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है अगर बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस ये तो रही परसेंटेज और रिटर्न। अब हम अमाउंट में देखते हैं कि अगर किसी ने 5000 पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है 5 साल पहले, तो आज के डेट में उसका कितना कॉर्पस बन गया है। यानी कि टोटल देखें तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड आपका 3 लाख बनता है, और 3 लाख आज के डेट में कितना हो गया है। बात करें गाइस कॉर्पस इन लास्ट 5 ईयर, तो एक्सिस मिड कैप ने 3 लाख को कितना बनाया है, तो यहाँ पे देखें तो 5.75 लाख, यानी कि 5,75,000 बना दे है आपके 3 लाख रुपए को। और पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी की बात करें गाइस तो इसने 3 लाख को 7,33,000 यानी कि 7.33 लाख बना के दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसने भी अराउंड 7 लाख बना के दिया हुआ है, यानी कि 6.88 लाख बना के दिया हुआ है। तो गाइस देखिए तो दो फंड यानी कि पीजीएम इंडिया एंड आपका क्वांट मिड कैप फंड दोनों ही जो 3 लाख है उसको डबल से भी ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। एंड एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसने भी मोटा मोटी डबल के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर में, अगर बात करें टोटल अमाउंट का यानी कि कॉर्पस की बात करें तो गाइस ये रही बात आपका कॉर्पस इन लास्ट 5 ईयर। अब गाइस बात करते हैं कि नेक्स्ट 20 ईयर में कितना अच्छा रिटर्न्स बन के आ सकता है, यानी कि कॉर्पस इन नेक्स्ट 20 ईयर क्या हो सकता है। और गाइस यहाँ पे एक एजम्पशन ये लेके चलेंगे हम लोग कि लास्ट 5 ईयर में जो रिटर्न है वो रिटर्न एज इट इज कंटिन्यूड रहेगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस जो कॉर्पस है वो कितना बन सकता है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि लास्ट 5 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूड रहेगा, तभी ये जो अमाउंट है वो निकल के आएगा। अगर ये चेंज हो जाएगा तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। करते हैं कॉर्पस इन नेक्स्ट 20 ईयर का, तो बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो देखिए तो गाइस ये 23.60% का रिटर्न दिया हुआ है, और ये रिटर्न अगर कंटिन्यूड रहता है तो 2 करोड़ 76 लाख यानी कि 2.76 करोड़ बन के आ जाएगा।
वहीं बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है वो आपका 31.64%, और ये जो रिटर्न है कंटिन्यूड रहता है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। इन दैट केस आपका जो कॉर्पस बन के आता है वो 10 करोड़ हो जाता है। वहीं बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है वो है 29.5%, एंड इफ दिस रिटर्न विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, इन दैट केस योर कॉर्पस विल बी अराउंड 7.15 करोड़, यानी कि 7.15 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 15 लाख के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा आपका। तो गाइस यहाँ पे देखें तो क्लियरली पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड हो काफी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न्स का। चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 3 तरीके से देखेंगे कि इक्विटी में कितना एलोकेशन है, डेट में कितना है, एंड अदर एसेट क्लास में कितना एलोकेशन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो बात करें एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो हो रहा है आपका 90.46%। वहीं बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो आपका 96.41%। वहीं बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो इक्विटी एलोकेशन है वो है अराउंड आपका 99% का। तो गाइस देखिए तो मोटामोटी 100% ही इन्वेस्ट कर रहा है आपका इक्विटी में ही। वहीं बात करें गाइस डेट में कि ये तीनों ही फंड जो है वो डेट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो गाइस बात करें डेट का, तो तीनों ही फंड 0 इन्वेस्टमेंट कर रहा है डेट में। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि 0%, 0% एंड 0%। तो इसीलिए गाइज 0% इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका डेट में। करते हैं गाइज अदर एसेट क्लास में, यानी कि एक्सिस मिड कैप फंड या फिर ये जो तीनों ही फंड है ये अपने अदर एसेट क्लास में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बात करें गाइज एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका 9.54%। बात करें गाइज पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो अदर में जो पैसे जा रहा है वो आपका 3.59%। एंड बात करें गाइज क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका बहुत ही मिनिमल होगा गाइज 0.94%, जो कि सबसे कम है। गाइज अगर यहाँ पे हम देखें कि पोर्टफोलियो एलोकेशन के बेसिस पे कौन सा फंड बेहतर है, तो गाइज ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि गाइज तीनों के तीनों फंड देखें तो आपका इक्विटी हैवी है, और यहाँ पे क्वांट मिड कैप की बात करें गाइज तो ये तो मोटा मोटी 100% ही इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कौन सा फंड कितना बेहतर है। तो गाइज ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि गाइज इक्विटी में जो पैसे जा रहा है वो फर्दर कहाँ कहाँ जा रहा है, कि मतलब आपका लार्ज कैप स्टॉक्स में कितना जा रहा है, मिड कैप में कितना जा रहा है, स्मॉल कैप में कितना जा रहा है, और अदर कैटेगरी में कितना जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें कि लार्ज कैप में, कि ये जो तीनों ही म्यूचुअल फंड है लार्ज कैप में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो उसमें से कितना पोर्शन है जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। तो बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो ये जो है लार्ज कैप में मोटा मोटी 12.8% यानी कि 13% के अराउंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 12.87%। एंड बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो है अराउंड आपका 22.26%। तो गाइस लार्ज कैप में देखें तो सबसे ज्यादा क्वांट मिड कैप फंड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। भले ही ये मिड कैप फंड है लेकिन लार्ज कैप में भी देखें तो गाइस एक अच्छा खासा परसेंटेज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब वहीं बात करते हैं गाइस मिड कैप में, कि मिड कैप में कितना कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये तीनों के तीनों फंड। तो बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका 46.83%। वहीं बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 40.89%। एंड बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो मिड कैप इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 44.32% का। बात करते हैं गाइस कि स्मॉल कैप में कितना कितना इन्वेस्ट हो रहा है। तो गाइस स्मॉल कैप की बात करें तो एक्सिस मिड कैप जो है उसका स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो 13.76%। एंड बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो स्मॉल कैप में पैसे जा रहा है 31.56%। वहीं बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो है आपका अराउंड 21.8%। तो गाइस स्मॉल कैप के केस में देखें तो सबसे ज्यादा आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से उतना अच्छी बात नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा है वो, मतलब अराउंड 32% स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस कि अदर एसेट क्लास, यानी कि जो तीनों ही फंड है अपने अदर एसेट क्लास में कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो बात करें गाइस एक्सिस मिड कैप फंड का, तो इसका जो देखें तो ये मोटा मोटी 17% अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो ये 11% इन्वेस्ट कर रहा है अदर एसेट क्लास में। एंड बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इसका जो टोटल पैसे है उसका अराउंड 10.67% अदर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो इक्विटी एलोकेशन के केस में मुझे क्वांट मिड कैप फंड जो काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका लार्ज कैप प्लस मिड कैप का अगर टोटल अगर सम करके देखें तो तीनों ही फंड में सबसे ज्यादा इसी का है। तो गाइस मुझे ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन के केस में देखें तो ये फंड ज्यादा स्टेबल दिख रहा है। बाकी रिस्क रेशियोज वगैरह क्या है कैसा है वो आगे देखेंगे। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का, और इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन देखिए तो आपका क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का, कि भाई टॉप 10 होल्डिंग का क्या सीन है इन तीनों फंड का।
बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग का और सबसे पहले बात करेंगे कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है इसका टॉप 10 होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक्स आता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का सबसे पहले चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, देन आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, कोफोर्ज, एस्ट्रल, एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं, देन माइंट्री, एम्फेसिस, टाटा एलेक्सी एंड क्रॉम्पटन ग्रेव्स। तो गाइस ये 10 स्टॉक्स है जो इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में है और यहाँ पे देखें तो ये मिक्स है, मतलब आपका मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है, तो ये मिक्स ऑफ बोथ है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखें तो ठीक है, मतलब कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं गैस पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका टॉप 10 होल्डिंग की बात करें गैस तो यहाँ भी कोफोर्ज है एक नंबर पे, देन आपका परसिस्टेंट सिस्टम, आईसीआईसी बैंक, एबीबी इंडिया, डालमिया भारत सीमेंट की कंपनी, मैक्स फाइनेंशियल, जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, देन अशोक लीलैंड, सनोफी इंडिया, भारत फोर्स। तो इसका भी टॉप 10 होल्डिंग देखे गए तो अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एक्सिस मिड कैप से बहुत ज्यादा ओवरलैप करता भी नहीं, इक्का दुक्का शेयर है जो ओवरलैप कर रहा है, नहीं तो अच्छा है इसका भी। तो ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब बात करते हैं गाइस क्वांट मिड कैप का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो देखे तो यहाँ पे लिंडे इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी लिमिटेड, इंडियन होटल्स, टाटा कम्युनिकेशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस, कैनरा बैंक, सन टीवी नेटवर्क, देन फोर्टिस हेल्थ केयर। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो आपका मिड कैप का ज्यादा नंबर है टॉप 10 में, एंड लार्ज कैप भी है लेकिन बहुत कम है, जैसे एक आईटीसी हो गया, देन अडानी पोर्ट्स हो गया आपका। तो ये 2 लार्ज कैप मुझे दिख रहा है, इसके अलावा तो कोई लार्ज कैप है नहीं, सारा का सारा मिड कैप ही है गाइस यहाँ। गाइस यहाँ पे देखिए तो टॉप 10 में मिड कैप का नंबर ज्यादा है इन कंपेरिजन विद लार्ज कैप। तो ये रही गाइस आपका टॉप 10 होल्डिंग्स, और यहाँ देखें तो अपने अपने जगह पे तीनों ही फंड काफी बेहतर है, ऐसी कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलिए गाइस बात करते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का कि भाई इन टर्म ऑफ रिस्क प्रोफाइल तीनों ही फंड कितना अच्छा है। बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, देन ट्रेनर रेशियो, एंड देन देखेंगे अल्फा, यानी कि जेनसेन अल्फा जो है वो कितना अच्छा है इन तीनों फंड का। तो गाइस बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो एक्सिस मिड कैप फंड है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18.42 है। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो इसका 24.39% गाइस, ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो ये 22.74%, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ये 20.92% है। तो गाइस यहाँ देखिए तो आपका पीजीएम एंड क्वांट मिड कैप दोनों ही अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है इसका स्टैंडर्ड डिवीजन, एंड एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें तो इसका बहुत ही कम है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से एंड बाकी दो म्यूचुअल फंड से। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन आपका एक्सिस मिड कैप फंड काफी बेहतर दिख रहा है। वहीं बात करें गाइस शार्प रेशियो का, शार्प रेशियो के केस में देखें गाइस तो एक्सिस मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है आपका 1.12, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें 1.25, एंड बात करें क्वांट मिड कैप फंड का तो इसका 1.09, एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो गाइस 0.83। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से तो तीनों ही फंड का शार्प रेशियो ज्यादा है, बट पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है इसका शार्प रेशियो ज्यादा है गाइस। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है तो शार्प रेशियो भी ज्यादा है, यानी कि रिस्की फंड है, मतलब काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, बट इसका देखें तो शार्प रेशियो भी बेहतर है। शार्प रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका म्यूचुअल फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो कितना बेहतर है, तो ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो ये रही बात आपका शार्प रेशियो का, और यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गैस ट्रेनर रेशियो का, तो गैस यहाँ भी देखें तो ये दिखाता है कि पर यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है आपका म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे देखें तो एक्सिस मिड कैप फंड का 0.29 है, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो 0.35, एंड बात करें गैस क्वांट मिड कैप फंड का तो इसका 0.18, एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो गैस 0.22 है। तो गैस क्वांट मिड कैप फंड का अगर ट्रेनर रेशियो की बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें गैस तो इसका 0.35 है, यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज भी और अपने जो बाकी दो म्यूचुअल फंड है उससे भी बेहतर है ये। तो गैस ये बात ट्रेनर रेशियो का, और यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखिए तो आपका एक्सिस मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो है आपका 7.97, यानी कि मोटा मोटी 8 हो गया। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो इसका 13.83, मोटा मोटी 14 का अल्फा है गाइज। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका 8.16, एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो 3.69। तो गाइज यहाँ देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का अल्फा जो है वो अराउंड 14 है। इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ये 14% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, तो गाइज ये काफी अच्छा नंबर है। तो गाइज यहाँ पे देखिए तो इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियोज भले स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, लेकिन बाकी जो रेशियो है वो काफी बेहतर हो, चाहे शार्प रेशियो हो या फिर ट्रेनर रेशियो हो या फिर हो जेनसेन अल्फा। तो गाइज इसीलिए यहाँ पे देखे तो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर है। हाँ, थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको जरूर मिलेगा वहाँ पे, लेकिन बाकी जो रेशियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसीलिए गाइज मैं पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के साथ जाना चाहूंगा यहाँ पे। गाइज ये रही बातें जो हमने किया कंपैरिजन के ऊपर, और यहाँ पे देखिए तो तीनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन स्पेशली बात करें गाइज पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का तो थोड़ा रिस्की, थोड़ा वोलेटाइल फंड जरूर रहेगा, लेकिन इसका नंबर देखे, चाहे रिटर्न्स की बात करें गाइज,
चाहे बात करें इसका रिस्क रेशियोज का, या फिर बात करें इसका एक्सपेंस रेशियो का, या फिर बात करें इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, वो काफ़ी बेहतर है गाइज। तो इसीलिए गाइज मैं जाऊँगा पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के साथ। अगर गाइज आपको एकदम कम वोलेटाइल फंड चाहिए और रिटर्न भी कम चाहिए, इन दैट केस आप बिल्कुल एक्सिस मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। एंड गाइज क्वांट मिड कैप फंड भी अच्छा है, बट इसका जो एएम है वो ही बहुत कम है, इसीलिए गाइज मुझे ये फंड उतना बेहतर नहीं लगा। क्योंकि गाइज अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाएगा तो ये फंड सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए गाइज मैं बिल्कुल ही रिकमेंड या फिर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को कि क्वांट मिड कैप फंड के साथ जाएं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप थोड़ा रिस्क प्ले करना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। एंड इफ यू वांट टू प्ले सेफ, इन दैट केस यू कैन गो अहेड विद एक्सिस मिड कैप फंड। तो गाइज ये रही बातें जो हमने कंपैरिजन के ऊपर किया, और मैं आशा करता हूं कि जो भी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आ चुका होगा। गाइज स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन का फायदा उठाइए, अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिए और आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बिल्कुल करूंगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज, और शेयर भी करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले गाइज, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।